Hello student, I am Mohammad Amir from JSPG College, Secunderabad. Today I will discuss about the sales management. What do you mean by sales management? Before describing sales management, I will discuss separately sales and management. Sales किसे कहते हैं? सेल्स का मतलब होता है वस्तुओं या कोई भी सेवा या कोई भी वस्तु का ट्रांसफ़र होना एक आदमी से दूसरे आदमी की ओर। किसके ज़रिए? पैसों के ज़रिए, रुपए, मनी के ज़रिए। तो उसको हम सेल बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं उसको हम। सेलिंग किसे कहते हैं? आप सोच रहे होंगे सेलिंग का मतलब होता है जनरली जैसे कोई भी सामान बेचना, उसको सेलिंग कहते हैं। बट सेलिंग का मतलब होता है पर्सपेक्टिव कस्टमर्स को बायर में बदलना, टू कन्वर्ट पर्सपेक्टिव कस्टमर्स इनटू बायर्स, इट्स मीन सेलिंग। अब चलो अब बात करते हैं मैनेजमेंट किसे कहते हैं। जैसे मैनेजमेंट का मतलब खुद ही अपने आप में बता रहा है, मैनेजमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ मैनेज करना। अब ये जुड़ गया है सेल्स के साथ, सेल्स मैनेजमेंट यानी कि सेल को मैनेज करना, यानी कि सेल को बूस्ट करना। बूस्ट कैसे होगा? बूस्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ेंगी। उसमें क्या क्या करना पड़ता है? जैसे सेल्स से रिलेटेड तो सेल्स से जुड़ी हुई चीज़ें आएंगी, जैसे कि सेल्स मैनेजमेंट मीन्स टू मैनेज सेल्स फोर्स who are working in the organizations. It includes recruitment, selections, training, motivation, supervision on the work and evaluation of performance of sales force. यानी कि जो सेल्स मैनेजमेंट के अंदर जो चीज़ें शामिल होती हैं वो क्या क्या चीज़ शामिल होती है? रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती करना। फिर इसके बाद सिलेक्शंस, सिलेक्शन का मतलब होता है जो हमने रिक्रूट करें, जो भर्ती करें। भर्ती मतलब ऐसे ही हमने एडवर्टाइजमेंट दिया था न्यूज़पेपर के अंदर तो बहुत लोग अप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सबको रख लेंगे। जो हमने रिक्रूट करें, जो भर्ती करें, उनमें से भी छांटते हैं। छांटते किस बेस पर छांटते हैं? जो हमारे पास जो जॉब है, जिस जॉब के लिए हमने एडवर्टाइजमेंट दिया है, जो उस जॉब पर फिट बैठते हैं, जो सूटेबल होते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं उनकी स्किल के अकॉर्डिंग, उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अब आती बात सिलेक्शन हो गया। अब इसके बाद बात आती है ट्रेनिंग की। जो हमने सिलेक्ट किए हैं फिर उनको ट्रेन करना, मोटिवेट करना, मोटिवेट उनको काम करने के लिए प्रेरित करना, फिर उनको सुपरवाइज देखना किस तरह वो काम कर रहे हैं, फिर उनका मूल्यांकन करना, इवेल्युएशन करना उनके परफॉर्मेंस का। ये काम होता है सेल्स मैनेजमेंट का। What are the main objective of sales management? First one is the to increase sale. Main objective of sales management is to increase sales. The objective is achieved by maintaining good relations with customers, increasing the level of customer satisfaction and searching new customers. मतलब क्या हुआ इसका मतलब? ये जो ऑब्जेक्टिव है हम इसको किस तरह अचीव कर सकते हैं? हम इसको अचीव कर सकते हैं कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन बनाकर, उनके सेटिस्फेक्शन जो लेवल है उसको बढ़ाकर, और नए कस्टमर्स को सर्च करके। जब हम अच्छे रिलेशन बनाएंगे कस्टमर्स के साथ और उनके सेटिस्फेक्शन को हम इंक्रीज़ करेंगे, तो उसके बदले में क्या हुआ? इसके बदले में ऑर्गेनाइजेशन की जो सेलिंग होगी वो ज़्यादा होगी, जो सेल होगा वो ज़्यादा होगा। प्रोडक्ट जो हम सब कुछ जो डिपेंड है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है, जो भी कंपनी का प्रोडक्ट बेच रही है, वो सब चीज़ें, पूरी जो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो होता है किस तरह अपनी सेल को इंक्रीज़ करना। और ये टोटली जो डिपेंड होता है वो सब कस्टमर्स पर डिपेंड होता है। तो हम सेल को इंक्रीज़ किस तरह कर सकते हैं? कस्टमर्स को खुश करके, उनको सेटिस्फाई करके। तो इसी तरह हम अपनी सेल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव है हमारा टू कंट्रीब्यूट टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशंस। तो सेल्स मैनेजमेंट किस तरह कंपनी की हेल्प करता है प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने में? देखिए, जब सेल होती है, हायर लेवल पर जो सेल होती है, तो इसका फ़ायदा क्या होता है? जब हाई लेवल पर सेल होगी तो प्रोडक्शन की जो पर यूनिट जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है, जिसके बदले में कंपनी को फ़ायदा होता है, जिससे कंपनी को प्रॉफिट होता है। तो इस तरह जो हाई लेवल जो सेल होती है, जब ज़्यादा प्रोडक्ट बिकते हैं तो उसके बदले में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा? जो पर यूनिट जो कॉस्ट है वो हमारी कम हो जाती है, जिससे कंपनी को बदले में प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। अब नेक्स्ट है टू कंट्रीब्यूट टू कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। थर्ड ऑब्जेक्टिव है किस तरह
ये कंपनी को हेल्प करता है ग्रोथ करने में। देखिए, जब सेल्स मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है अपनी सेल को मेंटेन करना, उसको बढ़ाना। जब तक सेल होती रहेगी, जब तक कंपनी अस्तित्व में रहेगी, तो यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है, किस तरह कंपनी को आगे ले जाना है, किस तरह ग्रोथ करनी है। और ये टोटली जो डिपेंड होता है वो सेल्स मैनेजमेंट पर डिपेंड होता है, पूरी कंपनी की जो ग्रोथ होती है। और यही काम होता है सेल्स मैनेजमेंट का, अपनी कंपनी की जो सेलिंग है उसको मेंटेन करके रखना। एंड लास्ट में नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद।